नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज इस वीडियो में बेटा हम करेंगे शिक्षा निदेशालय कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर आपकी 15। टॉपिक है वर्गमूल का अनुमान लगाना। चलिए शुरू करते हैं। प्रिया, रिया इस रुमाल को देखकर बताओ यह कैसी आकृति है। रिया वर्गाकार दिखाई देती है। तो प्रिया उससे पूछ रही है ये किस प्रकार की आकृति है, और वो रिया उसको जवाब देती है ये वर्गाकार दिखाई देती है, परंतु लंबाई चौड़ाई को मापना होगा। प्रिया, क्या तुम बिना पैमाने की मदद से लंबाई तथा चौड़ाई बता सकती हो। तो कहती है कि बिना नापे बता सकती हो कितनी लंबाई चौड़ाई होगी। रिया, नहीं। प्रिया, इस आकृति का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं और वर्गमूल अनुमान लगाकर भी निकाल सकते हैं। तो वो कहती है हम कैसे निकाल सकते हैं, अनुमान से। रिया, लगता है कि आज फिर आप मुझे ज़रूर कोई जादू दिखाने जा रही हो। रिया क्या जवाब देती है, कोशिश करके देखती हूँ। तो यहाँ बेटा आपको ये टेबल दे रखी है। यहाँ 1 से 25 तक आपकी संख्याएं लिखी गई है और उनके वर्ग दिए गए हैं। यहाँ पर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16। ये वर्ग हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2 बराबर 225 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा निकालनी है तो इस 225 का हमें वर्गमूल करना पड़ेगा। अब 225 का वर्गमूल कैसे निकालें, आओ अनुमान लगाएं। 225 में इकाई का अंक है 5, ठीक है। तो इसका मतलब वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक भी 5 होगा। अब हम जानते हैं कि 10 का वर्ग जो होता है वो 100 होता है बेटा, और आपका 20 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 400। तो इसका मतलब ये जो वर्गमूल आएगा ये किसके बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आएगा इसका। और 10 और 20 के बीच में एक ही संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक 5 है, वो है 15। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल आपका हो गया 15। इसी प्रकार यदि हमें 228 का वर्गमूल लेना है तो इससे अगला अंक 16 का वर्ग 256 है। तो बेटा इसके बाद जो है 16 और उसका वर्ग है 256, और आपका 15 का वर्ग था 225। तो अब आप ये देखिए ये जो 228 है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 225 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 228 का वर्गमूल होगा तो 15 और 16 के बीच में, पर क्योंकि ये 225 के अधिक निकट है तो इसलिए हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि ये 15.1। तो 228 का जो वर्गमूल होगा वो 15.1 होगा। रिया, वह आज भी हर बार की तरह आपने कुछ नया और बढ़िया सिखाया। तो अब यहाँ कुछ संख्या आपको दे रखी है जिनका वर्गमूल आपने अनुमान लगा के बताना है बेटा। पहली संख्या आपकी 80 दे रखी है। अगर आप देखें तो 8 का वर्ग आपका 64 होता है, 9 का वर्ग आपका 81। तो इसका मतलब ये 80 किसके बीच में, 8 या 9 के वर्ग के बीच में आएगा इसका वर्गमूल। तो ये जो 80 है बेटा ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 81। इसके 9 गुणा 9 81 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल आप लिख सकते हैं 8.9, 9 के नज़दीक। तो ये अनुमान द्वारा क्या आ जाएगा, 80 का वर्गमूल 8.9। ये अनुमान का निशान लगा दिया। दूसरा आपका 356 दे रखा है बेटा। 356 अगर हम देखें, हमने आपको 1 से 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए। 18 का वर्ग जो आपका होता है 324, और 19 का वर्ग होता है आपका 361। तो इसका मतलब ये जो 356 का वर्ग होगा बेटा ये आपका आएगा 18 और 19 के बीच में। तो अगर हम देखते हैं तो ये 356 361 के ज़्यादा नज़दीक है और इसके कम। तो अगर बीच में होता तो हम 0.5 ले लेते, पर ये क्या है, ये इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर इसका अनुमान एक लगाया जाए तो 18.8 आप इसका अनुमान लिख सकते हैं। फिर आपका 509 दे रखा है। 509 अगर देखें तो यहाँ हमारा 22 का वर्ग होता है बेटा 484, और आपका 23 का वर्ग होता है 529।
तो इसका मतलब ये 509 का जो वर्ग होगा वो किसके बीच में आएगा, 22 और 23 के बीच में होगा बेटा। अब हम देखते हैं किसके नज़दीक है। अगर 509 का हिसाब लगाया जाए तो ये इसके से 20 दूरी पर है और इससे ज़्यादा दूरी पर है, तो इसका मतलब ये 22 के मध्य से ज़्यादा होगा। तो 22 के मध्य से हम आगे ले लेते हैं, क्या कितना फ़र्क है इसमें, थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो 22.6 हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। फिर आपका 628 है। 628 अगर हम देखें तो 25 का वर्ग आपका होता है 625 और 26 का अगर वर्ग निकालते हैं तो वो आता है 676। तो अगर 628 देखें तो ये 625 के ज़्यादा नज़दीक है बेटा, और ज़्यादा दूरी नहीं है, सिर्फ 3 का अंतर है। तो इसका मतलब इसका अनुमान आ गया 25.1। तो ये 25.1 इसका लगभग वर्गमूल होगा। नेक्स्ट आपका है 25। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो 29 का वर्ग आपका होता है 841 और इसका होता है 28 का 784। 29 के बीच में होगा। अगर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा नज़दीक किसके बेटा, ये 29 के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब 28 दशमलव बीच में नहीं आ रहा है, दोनों के बीच में। अगर मिडल में आ रहा होता तो मैं 28.5 लिख लेती, पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो 84 से 25 का अंतर ज़्यादा है, जबकि तो हम इसको मिडल का ना लेके एक आगे ले लेते हैं, 28.6 इसका अनुमान लिख देते हैं। अगला आपका 675 है। तो अगर इसको देखते हैं तो बेटा आपका 25 का वर्ग होता है 625 और आपका 26 का वर्ग होता है 676। तो इस 675 जो है इन दोनों के बीच में आएगा, पर 675 676 देखिए ये ज़्यादा नज़दीक है इसके, तो इसका मतलब बिल्कुल लगभग वही है। तो 25.9 26 के नज़दीक लिख देंगे, ये इसका अनुमान आ जाएगा। अगला आपका 716 है। तो 716 के लिए आपका 26 का वर्ग बेटा 676, हम देखते हैं किसके वर्ग के बीच में है ये, और 27 का वर्ग आपका है 729। और अगर हम यहाँ चेक करते हैं तो इसके और इसके बीच में बेटा 40 का अंतर आ रहा है, जबकि इनके बीच में सिर्फ 13 का अंतर, तो इसके ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब ये 27 के नज़दीक होगा, 26 के 0.5 से आगे लेके चलना है, और फ़र्क भी बहुत कम है इसमें। तो 26.7 या 8 आप इसको लिख सकते हैं अनुमान लगा के। तो ये सिर्फ एक अप्रॉक्स वैल्यू देनी है। यहाँ 26.7 भी आप अनुमान लगा सकते थे और 26.8 भी। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।